समाचार अब तक, सत्य का साहस। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट AID या संस्थेद्वारे 27 ते 29 जानेवारी 2024 दरम्यान खासदार औद्योगिक महोत्सवाअंतर्गत ॲडव्हान्टेज विदर्भ इंडस्ट्रियल एक्सप्रो आणि बिझनेस इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे। नागपूर येथील रामदास पेठ स्थित तुले इम्पेरियल हॉटेलमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत ॲडव्हान्टेज विदर्भ इंडस्ट्रियल एक्सप्रो बद्दल संबोधन केले। विदर्भातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित या उपक्रमाची सविस्तर माहिती देण्याकरिता पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। पत्रकार परिषदेत व्यासपीठावर मान्यवर उपस्थित होते। विविध प्रकार के एक सब्जेक्ट को जो बहुत प्रभावी रूप से जो विदर्भ के विकास के साथ है वो लीड कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ क्यों है। आपको सबको पता ही होगा कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, विदर्भ डेवलप होना चाहिए, विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और स्वाभाविक रूप से ये विदर्भ का विकास कैसे होगा और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है उसका विचार करके ये एडवांटेज विदर्भ पाथ ऑफ ग्रोथ इस कंसेप्ट पर ये कार्यक्रम रखा है। हमारे सभी जो सांसद हैं विदर्भ से उनके सबके फोटो औद्योगिक महोत्सव के सामने लेटर पर रखे हैं, क्योंकि हम नागपुर में जब कार्यक्रम करते हैं तो मुझे बहुत लोग फिर ये बोलते हैं कि क्या हम विदर्भ में रहते हैं, आप हमारे नहीं है, हमारे पर हम ये कुछ नहीं कर रहे, आप नागपुर के लिए क्यों करते हैं। तो उसका एक भाव होता है। तो इस बार मैंने कहा कि एडवांटेज विदर्भ हो और सभी सांसद जो हमारे हैं यहाँ के वो इसका नेतृत्व करें और उनके मार्गदर्शन में फिर हम इसको चलाएंगे। तो उसी के आधार पर ये इसकी योजना की शुरुआत हुई। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी राज्य की ग्रोथ कैसी होती है। पहली बात तो हम लोग ये गिनते हैं कि उसका GDP ग्रोथ क्या है। आजकल देश का GDP क्या है ये चर्चा होती है, पर धीरे धीरे राज्य का कितना है, रीजनल विदर्भ मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र का कितना है। अब जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट का क्या है, गढ़चिरौली का कितना है और वाशिम का कितना है, क्योंकि समतोल विकास होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वाशिम और गढ़चिरौली एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसलिए इसका विकास कैसे हो इसका मॉडल तैयार करके हम लोग विदर्भ का सर्वांगीण विकास, दैट इज द मिशन बिहाइंड ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो पहली बात तो विदर्भ का विकास कैसे हो। अब विदर्भ का विकास है मतलब क्या है। विदर्भ में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े, विदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्री आए, ग्रोथ बढ़े, इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। अब विदर्भ में सर्विस सेक्टर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का इनकम है और हमारे देश की टोटल 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल इंडिया उसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे देश में 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें महाराष्ट्र में नासिक, बाद में पुणे और विशेषतः अब संभाजीनगर औरंगाबाद ये अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर डेवलप हुए हैं। पर उसी प्रकार से उन एरिया में उनके जो पैरेलल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विदर्भ और कोंकण जैसा क्षेत्र है उसमें उतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सब जगह पर सर्वांगीण विकास करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, इसका अध्ययन करके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट, इसके लिए इसका आयोजन किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं ताड़ोबा। अब ताड़ोबा डेवलप हुआ तो उमरेड की तरफ लोग जाने लगे। अब उमरेड डेवलप हुआ तो लोग यहाँ से काला जाते हैं। तो सही में कल मैं बैठा था, मेरे साथ फ्रांस का एक कपल बैठा था, मैं दिल्ली से आ रहा था। मेरे साथ आकर लोग फोटो निकाल रहे थे तो वो महिला ने मुझे पूछा हुआ नहीं,
why they are taking photograph with you? मैं बोला वो I am a minister, so that is the reason they belongs to my constituency. तो मैं बोला आप कहाँ से हो? फ्रांस से हैं। दोनों की उम्र 65-70 साल की थी। बोला आप क्यों आए हो? ताड़ोबा जा, और 10 दिन वहाँ रहने वाले हैं। अब ताड़ोबा में, पेंच में, उमरेड में और नए नए फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, उसमें ओवर बुकिंग है। और कोई बताता मैंने 8 टाइगर देखे, कोई बताता 12 देखे। अब मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में किसी को टाइगर के लिए देखना है तो आज विदर्भ यही बेस्ट डेस्टिनेशन है और नागपुर यही टाइगर कैपिटल है। अब प्रॉब्लम है, इसको ले रेस्टोरेंट चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, वहाँ जाने के लिए रोड अच्छे चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तब लोग आएंगे। तो ये इसमें से जो विकास की बात है एक एक सेक्टर की, तो मेरा आपसे मैं तो आज थोड़ा ऊपर ही बताऊंगा। आपको अभी आशीष ने काफ़ी अच्छा बताया, पर अब ये इतने लोग हैं, कोई फिशिंग में काम कर रहा है, कोई बाबू में काम कर रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है, तो हाँ काफ़ी। तो मुझे आपको एक कहना है कि इन सब लोगों के अलग अलग आप इनसे अगर मिलेंगे, जिसकी व्यवस्था हम अपने तरफ से करेंगे, तो आपको बताएंगे कि हम इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। और ये करने के बाद आप हमारे बहुत इम्पोर्टेंट साथी हैं, क्योंकि मीडिया के बिना लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समाचार अब तक के लिए रिंकू पांडतावणे, नागपुर।